हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट बी है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लेक्चर 1 के पार्ट ए में 1 से 30 तक पेडागोजी के क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम लोग मैथमेटिक्स के साथ डील करने वाले हैं, और ये जो लेक्चर्स है वो हिंदी में भी होगा प्लस इंग्लिश में ही होगा। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है कि सिराज रसोई में सेब में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि पहली पंक्ति में 11 जोड़ा, 11 इंटू 2 जोड़ा है ना, जोड़ा भूल जाइएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में 22 इंटू कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा। तीसरी पंक्ति में कितना, 33 इंटू 2 पेयर है। तो कह रहा है कुल कितने सेब है, तो सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 11 कॉमन हो रहा है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 हो गए, 4 हो गए और 2 हो गए। तो 6 4 10 2 12, यानी कि 11 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, 12 से कोई चीज़ को गुना करते, 11 से कोई चीज़ को गुना करते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं, और ये दोनों को जोड़ के बीच में रख देते हैं। अगर कोई एक हासिल आता है तो इसमें जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 132, 2 नंबर। फर्दर आगे अगर हम लोग दूसरा नंबर इसके आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32 नंबर। तो क्वेश्चन समझिएगा फिर से ध्यान से कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है हुआ है। सारा स्टेटमेंट जो है प्राइम नंबर के बारे में दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो 2 3 4 5 7, यही सब है अभाज्य संख्या। तो पहला क्या कह रहा है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ठीक है, सभी संख्याएं विषम होती है। तो 2 तो हमको दिख रहा है इवन, तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया। एक अंकों वाली विषम संख्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 दिख रही है। तो दूसरी भी क्या हो गई, गलत हो गई। 6 5 ही कह रहा है, हमको 6 दिख रहा है। देयर आर इनफाइनाइट मेनी प्राइम नंबर्स, तो हाँ इनफाइनाइट होती है, यानी कि तीसरा क्या है, सही है। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, तो हम अभी बताएं कि 2 ही होती है अभाज्य संख्या में, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो यानी कि इसमें 2 2 आंसर सही दिख रहे हैं। तो हाँ, नीचे देखिए 2 2 आंसर वाला भी ऑप्शन दिया हो, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। एक और तीसरा और चौथा, तो तीसरा में तीसरा और चौथा लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बहुत बात करें तो कह रहा है कि स्कूल एनएसएस यूनिट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg 3/4 kg sugar to every needy student. They got 2.5 kg sugar from a, ठीक है, ठीक है, स्पॉन्सर फॉर दिस पर्पस। तो ये कह रहा है 28.5 किलो शुगर मिलता है, 3/4 kg मतलब डिसाइड करता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिए कि स्कूल में प्रत्येक जरूरतमंद को 3/4 kg चीनी देने का फैसला करता है। ठीक है, तो मान लो कि एक स्टूडेंट थे, तो 1 से इंटू 3/4 kg दिया गया, तो टोटल हुआ कितना, तो 28 दूना 56, 1 57, 57/4। तो हमको पता है कि 57/2। ठीक है, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 नम्मा 27। तो ये तो कट चुका है, तो 19 को 2 से गुना कर देंगे, तो 19 दूना 38, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का है। तो पूर्णांक के संबंध के बारे में कहा क्या है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव बराबर या उससे अधिक होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो ये देखिए गलत है, पूर्णांकों संख्या। तो देखो मान लो एक -1 ले लो और एक -5 ले लो, ठीक है, या 0 ले लो, तो पहला केस गलत हो जाएगा। एक निगेटिव की संख्या और एक पॉजिटिव संख्या देख के वेरीफाई कर लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप बना के खुद से देखिए, जैसे कि हम चलिए बता ही देते हैं एग्जाम्पल्स में। मान लीजिए 1 इंटू 0 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो गया। अब लेकिन मान लो छोटा भी हो सकता है, जैसे -2 इंटू 3 ले लो, तो ये -6, तो 2 से भी छोटा हो गया कि नहीं। तो ये पहला भी इसी तरह से गलत है और दूसरा भी इस तरह से गलत है। तो बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर हम आगे बात करें मैथमेटिक्स में, तो कह रहा है जब कभी भी इस तरह का मैथमेटिक्स आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो टाइम तो बहुत रहते हैं ना, बना लीजिए कुछ। तो रिंकी के पास जलेबी के 3 थाली है, थाली
एक में एक जलेबी है, एक थाली में एक जलेबी है, थाली बी में 5 जलेबी है और थाली सी में 3 जलेबी है। तो कह रहा है सभी में बराबर जलेबी करना चाहता है, तो यहाँ से 2 जलेबी इधर ले आएगा तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी 3 हो जाएगा, 2 इधर ले आएगा तो 3 3 हो जाएगा, यानी कि बी में से उठा के ए में रख दे। तो टेक 1 जलेबी, टेक 2 जलेबी फ्रॉम प्लेट बी एंड पुट इन ए, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पहला आंसर किसका हो जाएगा, 33 34 35 का पहला हो जाएगा। 36 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम एंड एक्स एंड वाई, यानी कि 6 और 7 का जो एलसीएम है 42, वो क्या कर रहा है, आधा है किसका, एक्स वाई के एलसीएम का। तो एक्स वाई के एलसीएम का जब आधा है तो एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 गुना 84। ठीक है, अब लघुत्तम समवर्तक आधा, एक 12 दिया तो हमको पता है, देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमको कितना दिया हुआ है 12, एक्स की जगह एक्स इंटू वाई, वाई हमको क्या करना है, निकालना है, एलसीएम कितना आ गया 84, और ये दोनों का मसा निकालोगे 6 7, इसी तरह का जो एक आएगा तो हमेशा एक ही रहेगा, तो इससे काट दो 12 सते 84, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर आंसर हो जाएगा 36 का। अगर हम 37 में बात करें तो 37 उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है सन्निकट मान सबसे अच्छा मान कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले जिसको कुछ समझ में ना आए ना वो पूरा 0 ऐसे हटा ले, ऊपर में कितना होगा 100 और नीचे में कितना हो जाएगा 3 0 हटेगा, क्योंकि 2 0 इसका और 1 0 इसका, 3 0, तो नीचे में एक 10 बच भी जाएगा। ठीक है, अब इसको काट कूट के सोल्व करना है, तो नीचे 11 आएगा कि 12 आएगा, तो इस बार एक बार इसको 11 से भागा लगा के देख लीजिए और एक बार इसको 12 से भागा लगा के देख लीजिए, दोनों से जो भी कट जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 12 से कटेगा, 11 से तो कटना रहता, तो ऐसे ही दिख रहा है 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको 12 से भागा लगा के देखेंगे, 11 से भी कट सकता है लेकिन, ठीक है तो नहीं, तो इसको आप सोल्व करके देखिएगा। ठीक है, सोल्व करने में टाइम चला जाएगा, नहीं तो अगले बार से मैं इसका कंसेप्ट भी बताते चलूँगा। तो इसका जो आंसर अभी मैं बता दे रहा हूँ, 37 का जो आंसर है वो 3rd नंबर है। 37 का आंसर कितना है, 3rd नंबर है। अब देखिए हम इसको डायरेक्टली हटाइए बता ही देते हैं। ये थोड़ा आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना आना चाहिए। तो देखिए इसका 2.9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसको हम लोग बढ़ाएं तो इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा घटा देते हैं, तो 7.5 है ही, तो इसको 7 ले लेते हैं, और 11.5 को तो इसको 12 लिख देते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 7 × 11, तो 3 × 7 × 11 भी आपका दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो दोनों में से एग्जैक्ट आंसर कौन होगा, तो देखिए ये 0.5 है, तो बढ़ाना और घटाना दोनों को कंसेप्ट के हिसाब से इसको हम लोग क्या किए थे, बढ़ाए थे, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए। और नीचे में अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर दीजिएगा तो आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 38 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षक ने उसे कुछ चित्र दिखाई दिए, घड़ी, ठीक है, उसको क्या दिया गया, घड़ी, बैटरी, संतरा, आइसक्रीम, मोमबत्ती, किताब इत्यादि आकृति। तो शिक्षक ने जया को एक जैसी आकृति उठाने के लिए कहा, उसने उठाया घड़ी की बैटरी बेलनाकार होती है, मोमबत्ती भी बेलनाकार होती है, स्टील का गिलास उठाया बेलनाकार। उन सभी वस्तुओं में क्या था, ठीक है, जिसके आधार पे अलग किया गया, तो सभी वस्तुओं क्या थी, सिलेंड्रिकल थी, सभी वस्तुएं क्या थी, बेलनाकार थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर। 38 का कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा। अगर 39 की हम लोग बात करें तो कह रहा है सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच एक घड़ी, ठीक है, घंटों की सुई के कितना अंश का कोई बनाती है, तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 270 डिग्री, कितना डिग्री बनाती है, 270 डिग्री। फर्दर आगे अगर हम बात करें, कह रहा है कि एक आयत जिसकी भुजाएं, ठीक है, ए रेक्टेंगल विद साइड्स आर ओनली नेचुरल नंबर गिविंग
एरिया 24, यानी कि एल इंटू बी कितना दे रहा है वो 24 दे रहा है। तो कह रहा है कि कैन नॉट हैव देयर पेरीमीटर, उसका परिमाप नहीं हो सकता, यानी कि ये सब में से उसका परिमाप कौन सा नहीं हो सकता ये बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर, ठीक है, परिमाप होता है तो 2 इंटू एल प्लस बराबर 20 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एल प्लस बी जो आएगा वो पक्का 2 से भागा लगने वाला होगा। तो 2 से भागा लगने वाला होगा तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो या तो 10 जोड़ के आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं तो 14 आना चाहिए। अब देखो ये हम लोग 24 ला कैसे सकते हैं, तो देखिए 1 में किससे गुना करेंगे 24, तो 24 आ सकता है। 2 में किससे गुना करेंगे तो 24 आ सकता है। 12 से 3 में किससे गुना करना पड़ेगा 24, 8 से। 4 में किससे गुना करना पड़ेगा 6 से। 5 में नहीं, फिर 6 में किससे गुना करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ से रिपीट होने लगा। तो 6 4 का अगर ग्रुप बनेगा तो 10 आंसर हो सकता है, होगा कि नहीं। 8 3 वाला बनेगा तो 11 भी हो सकता है। ठीक है, और 12 2 वाला बनेगा तो 12 2 14 भी जोड़ के हो सकता है। यानी कि 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो 25 तो नहीं हो सकता है। और ऐसे भी इतना बनाने का ज़रूरत नहीं था, हम देख लिए कि 2 से भागा हमारा लगना उसमें ज़रूरी है। तो 25 में 2 से भागा लग ही नहीं रहा, तो 25 ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 इंटू एल प्लस जोड़ के जब आया होगा तो इसमें 2 से हम भागा देंगे, तभी तो एल प्लस बी निकलेगा। तो 2 से भागा लगना ज़रूरी है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, 40 तो कर चुके हैं ना, 41, हाँ 40 हम लोग कर चुके हैं। तो कह रहा है 41 में देखिए थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में गलत हो गया है। इंग्लिश में क्या कह दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखना चाह रहा है वो 100 किलोमीटर लिख रहा है। तो वो 3400 किलोमीटर को दिखाना रह रहा है। तो इधर से लिखिएगा 1/100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना चाहिए 3400 किलोमीटर चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 3400, तो 2020, तो 34 कहीं आंसर ही नहीं आ रहा। तो एक्चुअली हिंदी में सही आंसर लिखा है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 400 किलोमीटर लिखता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 400 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/400 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो अब उसको कितना दिखाना है 3400 किलोमीटर को दिखाना है। तो 1 को 3400 बनाने के लिए 3400 से गुना करना पड़ेगा। तो 3400 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/400 गुना 3400 किलोमीटर। तो 20 से 20 कट जाएगा और 4 से 4 ही 8 32 और 4 5 20 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। तो इंग्लिश के हिसाब से इनमें से कोई नहीं आंसर है, सबको एक एक नंबर मिल जाएगा। और हिंदी के हिसाब से तीसरा क्या था, सही था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए जैसे कि दिया हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना है। तो यूनिटरी मेथड में इसको उलट के लिख लीजिए 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इधर आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए 1 किलोमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर। अब ये 1 किलोमीटर हो गया, तो जितना निकालना है उतने का निकाल लीजिए। अब 3400 का पूछ रहा था तो 3400 से गुना कर देते, इसके हिसाब से कुछ और करते। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी थी। फर्दर अगर हम 41 के बाद 42 पे चलें, तो कह रहा है 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप 100 मीटर पूरा करना 14 सेकेंड लगाता है और अगले 100 मीटर में पिछले से 2 सेकेंड ज़्यादा लगाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए 800 मीटर दौड़ है तो 100 मीटर वो कितना सेकंड में चला 14 सेकंड में चला। और अगले 100 मीटर जाने में वो क्या करता है, पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगाता है, यानी कि 14 2 16 लगाया। समझ में। फिर कह रहा है उसके अगले सेकंड में पूरा करने पिछले से 2 लगाता है, यानी कि अगले जब 100 जाएगा तो 16 से कितना हो जाएगा 18। यह प्रक्रिया समाप्त होने अनूप दौड़ करने में पूरा कितना समय लगाया, तो 18। तो अगला 100 जाने में कितना लगाएगा 20 और अगला 100 जाने में कितना लगाएगा 22। ठीक है, तो ये कह रहा है उस पूरा करने में तो टोटल कितना समय लगा, तो सबको क्या कर लेना है जोड़ लेना है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30, इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखिए 40 और 20 कितना हो गया 60,
टोटल कितना जाना, अच्छा 800 मीटर जाना है। तो इसी तरह से आगे करके आप जोड़ लीजिएगा, हम 500 मीटर पे ही जोड़ रहे थे इसलिए गलत हो गया। तो इस तरह से आंसर आपका जो आएगा 42 का आंसर जो हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको दूसरा, ठीक है, 2 मिनट 48 सेकेंड हो जाएगा। फर्दर आगे हम 43 की अगर हम बात करें तो कह रहा है, देखिए 43 में कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट, यानी कि 910 में से क्या घटाए होंगे कि 821 आ गया होगा, फिर 773 आ गया है, फिर 643 आ गया है। तो देखिए 910 में से अगर आप कितना घटाइएगा, 910 में से 821 घटाएं तो यहाँ से 89 का अंतर है। चलिए हम चेकिंग कर लेते हैं। और यहाँ से 821 में से 732 को अगर घटाते हैं तो ये भी 89 का ही अंतर है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। 700 हम 32 में से घटा देते हैं कितने को, 643 को, तो ये भी 89 का ही है। तो 643 में से फिर आपको क्या घटा देना है, 643 में से 89 को घटा लेना है। तो 5 5 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहला इसका आंसर है 43 का पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 44 में अगर हम बात करें तो 44 में कह रहा है कि एक बच्चा द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, 3 विषय में इतना अंक प्राप्त किए, तो बाकी 2 विषय में प्राप्त माध्य क्या था। तो देखिए 74 नंबर तो लाया है एक में, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो टोटल प्राप्तांक पता चल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, 74 इंटू 5 कर लीजिएगा तो कितना आएगा बताइए। 74 इंटू 5 करेंगे तो ये 35 36 37, तो 370 हो जाएगा। और बाकी 3 विषय में क्या लाया, 70 75 और 80, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो 7 दूना 14 7 21, 210 में 15 जोड़ दीजिएगा तो 225, ठीक है, कितना आ जाएगा 225, 70 75 225 में से कितना घटा देना है, 225 में से हमको घटा लेना है 370 आ रहा था, उसमें से 225 को घटा लेना है। 370 में से 225 को घटा लीजिए तो 370 में से जब 225 को घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए। ये 145 बचेगा और इसका माध्य निकालना पड़ेगा, तो इसको 2 से हम क्या कर देंगे, भागा भी दे देंगे, तो 72.5 इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फर्दर आगे अगर हम चलते हैं 44 में के बाद 45 में, तो 45 देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा हमको। कह रहा है कि हर्षित अमीना द्वारा एक दिन में पैदल चलने का विवरण नीचे गया है, मतलब कि ये 5:32 में चलना शुरू करता है और 6:50 AM में रुकता है। ये 5:27 में चलना शुरू करता है और 6:37 में रुकता है। ये 6:06 में चलना शुरू करता है और 31 में रुकता है। तो देखिए कौन कितना चला ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये 32 का मतलब पूरा 5:32 से चलना स्टार्ट किया है, तो पहले इसको 6 बजे तक चलना पड़ा होगा। तो 32 घटाइएगा 60 में से तो 28 सेकेंड इधर चला और प्लस 49 सेकेंड इधर चला, तो ये इसको जोड़ के आप निकाल लीजिए कितना चला होगा टोटल। फिर इसी तरह से इसका निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, फिर टोटल ये देख लीजिएगा कि कौन ज़्यादा चला कौन कम चला। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो 45 का जो आंसर है वो 4 नंबर आंसर है, ठीक है। जो भी बताने लायक है क्वेश्चन बता देते हैं, टाइम पास करने लायक नहीं, इसको रोक के आप बना लीजिएगा। अब यहाँ से हर एक क्वेश्चन को हम बताते चलते हैं, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो आपका 45 तक आया था, और 15 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में है वो पेडागोजी पे बेसिस ही है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करना ज़्यादा आसान है। 15 क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आता है वो आप कर लीजिएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 46 नंबर जो आज हमारा पहला क्वेश्चन से कह रहा है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों एक ही श्रेणी को निर्धारित करता है, यानी कि दोनों वो एक ही चीज़ को बता दे रहा है, ठीक है। तो ज्यामितीय तर्क सिद्धांत का छात्र किस चरण में है, तो वो क्या है, विजुअल लेवल में, ठीक है, विजुअलाइजेशन लेवल में है कि दोनों को एक ही प्रकार का, इसलिए वो बता दे रहा है। फर्दर आगे अगर हम 47 की बात करें तो 47 में देखिए आपको समझना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं को योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा, यानी किसी बच्चों को हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन सीक्वेंस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम सिखाना चाहते हैं। तो प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस विथ, ठीक है, कंसेप्चुअल सिचुएशन, उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन यूजिंग सिंबल, ठीक है, वर्बलाइजिंग द सिचुएशन, और
ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर्स। तो आप देख के खुद ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। बताइए कौन सा होना चाहिए 47 का आंसर। ठीक है, तो कह रहा है रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन यूजिंग सिंबल्स। जब उसको हम सिंबल्स के साथ, चिन्ह के साथ उसको प्रदर्शित करेंगे तभी तो वो जोड़ पाएगा कि इसको जोड़ का हम चिन्ह बोलते हैं। तो स्थितियों को चिन्हित करने के साथ प्रकरण, तो पहला तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ और हो रहा है, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रयोग, सीक्वेंस हमको लगाना है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या होना चाहिए ये बताना है आपको। तो देखिए पहला क्या होगा, तो प्रासंगिक स्थितियों द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, सबसे पहले तो यही होगा, एक उसको हम अनुभव देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसको स्थितियों को मौखिक रूप से समझाएंगे। ए के बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, यानी कि पहला नंबर पे ए आएगा, दूसरा नंबर पे सी आएगा, तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा, चित्रों के माध्यम से फिर उसको समझाएंगे, और चौथा नंबर पे कौन सा आएगा, ये आएगा। यानी कि पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, और फिर कौन सा आएगा, बी आएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ए सी डी बी, ए सी डी बी किस में, दूसरा नंबर में है। 47 के बाद 48 में अगर हम बात करें तो देखिए NEP, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग परमाइस रिफ्लेक्ट्स द विजन एक्सेलेंट मैथमेटिक्स एजुकेशन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, ये बताना है। तो उच्च गुणवत्ता गणितीय शिक्षक वह है जिसे कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, यानी कोई भी फेल ना हो तो उसको हम उच्च बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है। गणितीय शिक्षा विद्यार्थियों के विभिन्न कैरियर को विकल्प मुहैया करवाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथमेटिक्स एंड देयर ऑल स्टूडेंट नीड टू लर्न मैथमेटिक्स। सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सिखाने की ज़रूरत है। तो हाँ, ये सही है, उसी को कहेंगे जिसमें सभी विद्यार्थी गणित को क्या कर सके, सीख सके। तो ओलंपियाड में सफल होना भी नहीं बहुत ज़्यादा यह है। तो इसका आंसर जो है तीसरा है, सही है। 49 अगर हम बात करें तो कह रहा है कि शिक्षक ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा और उनके द्वारा दैनिक जीवनी में प्रस्तुत की गई गणितीय स्थिति को लिखने के लिए कहा गया। उद्देश्य है, अ टीचर टोल्ड अ स्टूडेंट टू मेंटेन अ डायली, ठीक है, डेली मैथमेटिक्स जनरल्स नोट्स डाउन सिचुएशन वेयर दे आर यूजिंग मैथ। तो वो क्या बताना चाह रहा है उसको, ये 49 में हम लोगों को बताना है। तो देखिए, आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकल्पनीय कौशल को बेहतर बनाने के लिए छात्र को सहायता करना, छात्रों की सहायता करना व कक्षा में गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणितीय संबंध को स्थापित कर सकना। तो ये सही है कि गणित का जो बाहरी दुनिया से क्या संबंध है सॉरी, उसको स्थापित करने के लिए ऐसा कार्य करवाया जा रहा है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं 49 के बाद 50 में कि गणित केवल अंकगणितीय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ में उपयुक्त सबसे सही है। तो प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृति का पैटर्न पढ़ाया जाना चाहिए। बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है। गणित के पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। गणित पाठ्य चार्ज में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो ये सही है। मैथमेटिक्स में शेप्स के बारे में, स्पिटल्स अंडरस्टैंडिंग के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, डेटा हैंडलिंग के बारे में एक प्रॉपर स्थान मिलना होना चाहिए उसको। तो ये इसका आंसर सही है 50 का। अब हम लोग 51 के बारे में बात करते हैं। तो 51 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टाउट यूजिंग, ठीक है, डीन्स ब्लॉक को यूज करके निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ाया जा सकता। सॉरी फॉर नॉइज। तो संख्या का स्थानीय मान, प्रायिकता, योग और घटाव। तो क्या नहीं पढ़ाया जा सकता, आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोग उससे नहीं पढ़ा सकते हैं। 52 में अगर हम बात करें कि व्हेन बी आस्क्ड टू राइट 6065 नंबर फॉर्म द स्टूडेंट्स राइट 665, ठीक है, उसको क्या लिखने गया, 6065 लिखने के लिए कहा गया था। क्या लिखने के लिए कहा गया था, 6065।
6065 संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा, उसने 665 लिखा। वो क्या इसमें त्रुटि किया? तो छात्रों की संख्या की समझ नहीं है, छात्रों को गणितीय सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है। छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा का बोध नहीं है। तो ये 51 जो है इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए? तो छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा का समझ सही नहीं है, इसलिए वो गलत लिख दिया कि 6000 है, तो शून्य कहाँ पे आएगा? 53 की अगर हम बात करते हैं तो 53 में देखिए क्या कह रहा है। वाइल सोल्विंग ए प्रॉब्लम ऑफ एडिशन स्टूडेंट्स सेड, ठीक है, इफ ही रेड 40 तो 44, देखिए क्या कर रहा है। योग समस्या में 234 प्लस 42 को हल करना है। क्या करना है? 234 और 42 को हल करना है। तो सही आंसर क्या है? 6 7 2 276, ठीक है। इसलिए परंतु वह 42 है, इसलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244 254 264 274 होगा, परंतु 42 है, ठीक है, इसलिए 274 प्लस 2 276 होगा, इसलिए 234 प्लस 42 276 हुआ। विद्यार्थियों द्वारा एक तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आप देखिए यहाँ पे समझिए पहले, ये इस तरह का जो DLED या B.Ed किए होंगे उसको पता होगा। इफ देयर वर 40, ठीक है, अगर वो 40 होता तो कितना होता? 244। पहला बात ये कह रहा, 254 हो सकता था, 264 हो सकता था, 274 हो सकता था। समझ में आया बात को? देखिए ये अगर 40 होता, ठीक है, तो 40 होता तो 10 के सीरीज में बढ़ता, तो 234 से 10 बढ़ता तो या तो 44 होता, नहीं तो कितना होता? 64 होता, नहीं तो कितना होता? 54 छूट गया, 54 होता, नहीं तो 74 होता। लेकिन ये कितना है? 10 20 30 40 में 74 हो रहा है, तो इसमें और 2 और जोड़ रहा है, तो ठीक है, तो 44 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। तो ये जो मेथड यूज किया गया वो उसको मतलब कौन सा हुआ? तो यहाँ पे आगे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो स्टूडेंट स्ट्रेटेजी यूज लगाया है उस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 53 में 4 स्टेटमेंट बताना है। गणितीय कक्षा में मौखिक परिकल्पना युक्ति हतोत्साहित क्रिया जाना चाहिए। इस तरह के प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य की ओर बढ़ जाता है। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों को अवधारणात्मक ज्ञान का सूचक नहीं है। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चों के अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है, ठीक है। यूजिंग इनफॉर्मल स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स हेल्प ए टीचर टू नो द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट। तो इसका आंसर जो है चौथा है। इसका आंसर क्या है? चौथा है। फर्दर 54 की अगर हम बात करें तो 54 में देखिए क्या कह रहा है कि कुछ छात्र भागकर शेषफल और उलझ जाते हैं। भागफल शेषफल में क्या करते हैं? वो उलझ जा रहे हैं। तो इसमें आपको कैसे उसका निराकरण कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले कि भाज्य भाजफल शेषफल। तो देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है? श्याम पाठ पर शिक्षक द्वारा समस्याओं को निरूपित किया जा सकता है। छात्रों को कार्यशीट दी जाए और उन्हें अभ्यास करने के लिए कहा जाए। ठीक है, मूर्त पदार्थ का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वह इस भिन्न प्रकार के समूह बनाए और समूह संख्या और समूह के बाहर वस्तुओं का निरीक्षण करें। भागफल और शेषफल की परिभाषा कम से कम 20 बार लिखाया जाए। तो कोई चीज़ रटाना तो यहाँ पहले ही से गलत है। कोई चीज़ रटाना क्या है? पहले ही से गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, ठीक है। यूजिंग द कंसर्न मटेरियल एंड आस्क स्टूडेंट टू ग्रुप देम इन डिफरेंट वेज एंड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ ग्रुप एंड आइटम आउटसाइड द ग्रुप। तो इससे जब वो डिवाइड करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो 55 में अगर हम बात करें तो 55 देखिए कह रहा है विच अमंग द नॉट ए फ्यूचर ऑफ द, ठीक है, समेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा, इसका उपयोग श्रेणीकरण, ठीक है, कक्षोन्नति और स्थापना में होता है, यह छात्रों को सामर्थ्य एवं कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित है। और चौथा कह रहा है कि यह उत्पादन अनुकूलन में न कि प्रक्रिया उत्पादन अनुकूलन है, न कि प्रक्रिया अनुकूलन है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है ये समेटिव असेसमेंट जो होता था, फोकस ऑन डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, यह छात्रों को सामर्थ्य और कमजोरियों को निदान करने पे केंद्रित होता था समेटिव असेसमेंट।
तो ये 55 का आपको तीसरा याद रखना है। 56 में अगर हम बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए सबसे मोस्ट डिजायरेबल क्या होना चाहिए? तो प्रेजेंट द एल्गोरिदम ऑफ द क्लास एंड डायरेक्ट स्टूडेंट इन, ठीक है, मेमोराइज इट। आप ऐसा उसको बताएं कि बच्चों उसको याद कर लें, ठीक है, वो समझ जाए, याद कर ले ऐसा। क्रिएट एंड पोज चैलेंजिंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट, यानी कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना, उन्हें छात्रों के सामने रखना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 56 का दूसरा हो जाएगा। 57 की अगर हम बात करें तो 57 देखिए, 57 थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेंट मैचिंग सेट, ठीक है। तो ये एक मैचिंग सेट है 0 है, और ये है 3/2 का मतलब 1.5। तो ये तो पहले ही गलत बता रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा लगता है हट गया, तो इसको बाद वाले सेट में हम कभी बता देंगे। तो इसको हम स्किप करते हैं। 56 को 57 को सॉरी, अब हम 58 पे आते हैं सीधा। कह रहा है गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए श्रुति, ठीक है, निधि कक्षा के अध्यापका ने शाब्दिक समस्याओं का प्रारंभ किया। जैसे एक परिवार के 4 सदस्य हैं, यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर में खाने के लिए 3 रोटी की आवश्यकता होती है तो कुल कितने रोटियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो 4 सदस्य है और 3 को हुआ तो 4 × 12 रोटी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। अवधारणा के इस परिचय में इस शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य, यानी कि ऐसा क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए क्यों दिया गया, ठीक है। तो इसमें पढ़िए आंसर आप, तो आपको समझ में आएगा 58 में। तो कह रहा है कि टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ चिल्ड्रंस, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द कंसिडर रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, टू इंटीग्रेट द मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज क्लासेज, टू फोकस ओनली डेवलपिंग ऑफ द मैथमेटिक्स एमंग द चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें क्या वास्तविक जीवन में परिस्थितियों के बारे में विकास करना इसका मेन महत्व है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। 59 अगर हम बात करें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस निम्नलिखित में से मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन से ये कह रहा है देयर इज ऑलवेज वन सॉल्यूशन इन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद ये कह रहा है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो देखिए अभी हम फिर से आपको बताते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स ऑन लैंग्वेज, तो उसका अपना लैंग्वेज ऐसा कुछ है नहीं। बी उसका सही है, वन सॉल्यूशन उसका होता है। और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, यानी कि बी और सी दोनों सही है। तो बी सी तीसरा नंबर में है कि दूसरा नंबर में है? बी सी, सी तो सही है, ए भी सही है। गणितीय की अपनी भाषाएं होती तो हैं ही ना, प्लस माइनस ये सब तो गणितीय भाषाएं ही हैं, सॉरी। तो ये इसका सही है, हम मिस्टेक थोड़े कर गए थे, ये गलत है। एक से ज़्यादा हल भी होता है। तो ए और सी सही है, हमारा ए और सी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर दूसरा होगा। हमारा फाइनल क्वेश्चन आज का 60 नंबर है। कह रहा है कि विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू इंश्योर द मैथमेटिकल टीचिंग, यानी कि विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, दृश्य करनी और प्रदर्शन। तो उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामितियों को पढ़ाने के लिए ये जरूरी है। प्राथमिक स्तर में क्या कौशल सिखाए जाने के लिए जरूरी है। गणित के अधीन मूल्यांकनों की यह तरीका है और यह शिक्षा को आसान बनाता है। तो कौन सा ये जो बात जो है इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो पहला नंबर होगा, ठीक है। दे हैव ठीक है इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर मैथमेटिक्स, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए ये क्या करा जाता है, ये जरूरी है। किस चीज़ का जरूरी है? विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन। आप ज्योमेट्री वगैरह बनाते होंगे तो ये ऐसा कट करके चलते रहते होंगे और बाकी कोई चीज़ में बस लिखित रूप से चलते रहता होगा, तो ये आप खुद ही समझ गए होंगे। अलजेब्रा में भी उसी तरह से विजुअलाइजेशन जरूरी है। तो अगला जो इसका पार्ट सी आएगा जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और ये पूरे सीरीज में आप हमसे जुड़े रहिए तो आपको एक बेहतर समझने को एग्जाम्स का मौका मिलेगा। अगले बार आप अच्छे एग्जाम दे पाएंगे।